छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज गूंजेगा सदन में शिक्षा, सड़क और राशन कार्ड का मुद्दा। शिक्षकों की कमी पर सरकार को घेरने की तैयारी है। सदन में आज जल जीवन मिशन पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, सड़कों की स्थिति, राशन कार्ड और जल जीवन मिशन से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से सवाल पूछेंगे और इन विषयों को लेकर सदन में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। तो देखिए, तीसरा दिन आज शीतकालीन सत्र का नए विधानसभा भवन में ये पहला सत्र है। 4 दिन का यानी 17 दिसंबर तक चलने वाला है। तीसरा दिन आज इसका है। सदन का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा था। पहले दिन में विपक्ष ने बहिष्कार किया था पूरी कार्यवाही का। अब आज तीसरा दिन, तमाम अलग अलग मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है आज प्रस्तावित हैं कि इन पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र का ये तीसरा दिन हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। कई अलग अलग मुद्दे होंगे जिस पर एक तरफ सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश करेगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, तीसरा दिन भी काफी महत्वपूर्ण, आज कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान कई तरह की तस्वीरें सदन के भीतर देखने को मिली है। पहले दिन की कार्रवाई की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्रवाई रविवार से शुरू हुई हो। रविवार को जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें विजन 2047 छत्तीस डॉक्यूमेंट यानी विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर परिचर्चा शुरुआत हुई थी। परिचर्चा काफी देर तक चली और छत्तीसगढ़ 2047 में कैसा होगा उसकी रूपरेखा जो है सदन के माध्यम से जो है पेश की गई है। दूसरे दिन की अगर बात करें तो यानी कल जो है सदन की कार्रवाई गर्माती हुई दिखाई दी। प्रश्नकाल के दौरान धान खरीदी जैसे विषय, युवाओं को रोजगार जैसे विषय, बेरोजगारी भत्ता जैसे विषयों पर काफी हंगामा होता हुआ दिखाई दिया था। विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर जब सत्ता पक्ष को घेरा तो जब सत्ता पक्ष की तरफ से जब संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिला तो विपक्ष ने दोपहर बाद इस कार्रवाई से भी बहिर्गमन किया था। आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर विधानसभा में विपक्ष जो है आवाज उठाते हुए दिखाई देगा और प्रश्नकाल में सदन की कार्रवाई जो है वो गर्माती हुई दिखाई देगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से सत्ता पक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक धर्मजीत सिंह, ऐसे कई विषयों पर उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया और ध्यानाकर्षण के माध्यम से वो सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए नजर आएंगे। जिसके हिसाब से काफी गहमा गहमी भरा माहौल पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिल सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है और अनुपूरक बजट पेश होने के बाद आज उसकी अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। मतलब स्वाभाविक है कि पिछले लंबे समय से छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में जो बजट की कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश आज सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से करेगी। तो उनकी अनुदान मांगों पर भी कहीं ना कहीं कई तरह के विरोधाभास की तस्वीरें जो है वो विपक्ष की तरफ से पेश की जा सकती हैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट यह है कि सदन शीतकालीन सत्र की विधानसभा की कार्रवाई एक दिन और बढ़ा दी गई है। मतलब 17 तारीख तक जो कार्रवाई चलनी थी अब उसको एक दिन बढ़ाकर 18 तारीख तक कर दिया गया। मतलब अब पहले 4 दिनों का चलने वाला जो शीतकालीन सत्र था वो 5 दिनों तक चलता हुआ दिखाई देगा। 5वें दिन एक दिन बढ़ाने का जो कारण है उसमें वंदे मातरम पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष अधिकार के तहत एक दिन की कार्रवाई बढ़ाई है। तो मतलब शीतकालीन सत्र की अवधि भी बढ़ी है। अवधि बढ़ने के साथ साथ विषय जो है वो भी विपक्ष यहाँ पर एक नए विषयों के माध्यम से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अभी बाहर सदन के बाहर अगर देखें तो मौसम बड़ा ठंडा है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा शीतलहर जैसे हालात है, लेकिन सदन के भीतर वैसे ही गर्माहट की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इस पूरे शीतकालीन सत्र की बात करें अंकुश, तो कुछ बड़ा, कुछ नया, कोई ऐसा प्रस्ताव जो इस बार प्रदेश को मिलने जा रहा हो इस नए विधानसभा भवन के माध्यम से? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता कानून को लेकर जिस तरीके से धर्मांतरण का विषय पिछले काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में उठ रहा है और धर्मांतरण को लेकर कई तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली है। गृह मंत्री यानी डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से पहले ही ये ऐलान किया गया था कि शीतकालीन सत्र में इस धर्मांतरण के खिलाफ में एक बड़ा कानून लाया जाएगा। कानून लाने की तैयारी यहाँ पर गृह मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और कल भी उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि भगवान ने चाहा तो इसी शीतकालीन सत्र में
वो धर्मांतरण के विरोध में कानून लाएंगे, तो एक बड़ी तस्वीर वो हो सकती है कि जब धर्मांतरण के खिलाफ कानून आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुपूरक बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई विभागों में बजट की कमी है। ऐसे में बजट की कमी के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कटौती हो रही है। हालांकि सरकार की पुरजोर कोशिश है कि बजट की कमी के बावजूद भी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लेकिन इस बार के अनुपूरक बजट के माध्यम से वो जो बजट की कमी है वो फुलफिल करने की कोशिश होगी। बड़ी तस्वीरों की अगर बात करें तो धान खरीदी और बिजली के जो बिल की जो परेशानी थी, हालांकि इसको सरकार ने हल कर दिया है, लेकिन बावजूद इसकी विपक्ष जो है इसको एक हम्म। बड़ा मुद्दा बनाकर बैठा है। उस पर कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीरें, बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का धर्म है और इस तरीके से सरकार के हर काम पे अब आपत्ति उठाना, लेकिन सबसे बड़ा धर्म ये भी होता है कि अगर सदन चल रहा है तो उसमें एक हेल्दी चर्चा की जाए। आप नजर पूरे कार्यकाल पर बनाए रखिएगा, पूरी कार्यवाही पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।